नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेपीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे, जैसे कि हमने हमने देखा था पिछली वीडियो में, ये यूपीआरओ और एआरओ का पेपर है। कब का? 2013 का पेपर है, ठीक है। तो हमने इसमें क्वेश्चन देखे थे 1 से लेके 50 तक फर्स्ट पार्ट में। अब स्टार्ट करेंगे हम सेकंड पार्ट में स्टार्ट करेंगे 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक, ठीक है। और थर्ड पार्ट में हम करेंगे 101 से लेके 140 तक, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस देश को अधिकतम हिस्सेदारी है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए इनमें से क्या राइट होगा। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए, यदि मैंने कल बात किया था कि हाँ कुछ देशों की राजधानी याद होनी चाहिए, तो डाउट नहीं होना चाहिए आपको राजधानियों में। कोई भी क्वेश्चन हो राजधानी का, जैसे कि चीन की राजधानी है बीजिंग, फ्रांस की है पेरिस, जर्मनी की है बर्लिन और संयुक्त राज्य अमेरिका की है वॉशिंगटन डीसी, ठीक। कौन सा राइट होगा 51 में? आप बताएंगे, कमेंट करेंगे। 51 का होगा डी, यूएसए राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52, यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान है। ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है चतुर्थ। बताइए क्या राइट होगा इसमें। 52 का कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। यूरोप के लौह अयस्क उत्पादक उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान जो है वो कौन सा है? द्वितीय है, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित जो पत्तन है, यानी कि जो बंदरगाह है, उसको बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। पत्तन को ध्यान रखना है, ठीक। युग्म है, ऑप्शन ए है काहिरा और अलेक्जेंड्रिया, और ऑप्शन बी है स्वेज स्वेज और काहिरा, ऑप्शन सी है काहिरा और पोर्ट सईद, और ऑप्शन डी है पोर्ट सईद और स्वेज। बताइए क्या राइट होगा इसमें। 53, 53 क्या राइट होगा इसमें? तो इसमें राइट होगा आपका पोर्ट सईद और स्वेज, ठीक है। ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? ऑप्शन ए है फिनलैंड, ऑप्शन बी है आइसलैंड, ऑप्शन सी है नॉर्वे और ऑप्शन डी है स्वीडन। बताइए क्या राइट होगा इसमें। 54 में क्या राइट होगा? तो वो राइट होगा इसमें आइसलैंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में बाजार आधारित लौह इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। सही क्या राइट होगा इसमें। 55, इसमें 55 का होगा सी ऑप्शन राइट। लौह इस्पात के कारखाने जो पाए जाते हैं बाजार आधारित, वो पाए जाते हैं जापान में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अंधी घाटी पाई जाती है। ऑप्शन ए है कास्ट प्रदेश में, ऑप्शन बी है शुष्क प्रदेश में और ऑप्शन सी है हिमानीकृत प्रदेश में, ऑप्शन डी है टुंड्रा प्रदेश में। बताइए क्या राइट होगा चारों में। देखिए ये पता होना चाहिए पहले तो अंधी घाटी है क्या। तो अंधी घाटी क्या होती है? जब नदी का पानी जमीन में समा जाता है ना, तो पृथ्वी पर उसका प्रभाव बंद हो जाता है, तो उसको हम अंधी घाटी कहते हैं। जब नदी का पानी जमीन में समा जाए, तो पृथ्वी पर उसका प्रभाव जो है बंद हो जाता है।
तो ये कैसी होती हैं? गहरी होती हैं, संकरी होती हैं, सपाट तट वाली होती हैं। और जो इसको कहते हैं स्टीप हेड भी कहते हैं, अंधी घाटी को क्या कहते हैं? स्टीप हेड, स्टीप हेड। ठीक। कास्ट प्रदेश, घाटी क्या होती है यदि घाटी की बात की जाए तो पृथ्वी की जो सतह होती है, लंबा और दबा हुआ क्षेत्र जो होता है वो दो पहाड़ियों के बीच में होता है इस तरीके से, तो उसको हम क्या कहेंगे? घाटी कहेंगे। कास्ट प्रदेश क्या होता है? कास्ट प्रदेश में क्या होता है? चूना पत्थर, डोलोमाइट, खड़िया, जिप्सम आदि से बना क्षेत्र जो होता है वो कास्ट प्रदेश होता है। शुष्क प्रदेश क्या होता है? जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, जैसे कि जल की कमी होती है, वर्षा कम होगी तो जल की कमी भी होगी, और वनस्पति और जीवों के लिए जो जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा उसमें, ऐसे वातावरण में। ठीक है। जैसे कि कहाँ कहाँ वर्षा कम होती है और जल की मात्रा कम पाई जाती है, जैसे कि राजस्थान का दक्षिणी भाग है तो वहाँ बारिश कम होती है, और महाराष्ट्र का मध्य भाग है वहाँ बारिश कम होती है, पंजाब में वहाँ कम होती है। ठीक है। हिमानीकृत प्रदेश क्या होते हैं? हिमानीकृत प्रदेश की बात करें तो कभी ग्लेशियर के, ये जो है जो ग्लेशियर के प्रभाव में रहते हैं उनको हम हिमानीकृत प्रदेश कहते हैं। ठीक है। टुंड्रा प्रदेश पृथ्वी के ठंडे क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष विहीन मैदान होता है, यह लुढ़कती हुई भूमि का एक प्रमुख क्षेत्र होता है। ठीक है। और ये यदि टुंड्रा की बात करें, जैसे कि कितने प्रकार होते हैं? आर्कटिक टुंड्रा होता है, अल्पाइन टुंड्रा होता है, अंटार्कटिका टुंड्रा होता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे कौन कौन से होते हैं? आर्कटिक, अल्पाइन और अंटार्कटिक। ठीक है। कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं? काई है, लाइकेन है, छोटी झाड़ियां हैं, तो ये सब पाई जाती हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ सूची दिए हैं, एक तरफ पर्वत दिए हैं, एक तरफ पर्वत दिए हैं, एक तरफ देश दिए हैं, देश दिए हैं, और एक तरफ पर्वत दिए हैं। ठीक है। देखिए आल्पस पर्वत, कैसे पर्वतों के प्रकार दिए हैं। ठीक है। ये पर्वतों के प्रकार हैं और ये पर्वत। ठीक है। कौन कौन से प्रकार हैं? जैसे कि आल्पस है, आल्पस के सामने दिया भ्रंशोत पर्वत, बासजेज के सामने दिया ज्वालामुखी पर्वत, विंध्यन के सामने दिया वलित पर्वत, और फ्यूजियामा के सामने दिया जापान, ये फ्यूजियामा के सामने दिया अवशिष्ट पर्वत। बताइए कौन सा राइट होगा इनमें, कमेंट करेंगे और बताएंगे। 57। देखिए आल्पस क्या है? एक वलित पर्वत है। ठीक। वासजेज क्या है? वासजेज एक भ्रंशोत पर्वत है। ठीक है। विंध्यन क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा कहाँ है? वो है आपका जापान में। ठीक। विंध्यन भारत। ठीक। वासजेज जर्मनी। ठीक। आल्पस कहाँ है? यूरोप में। देखिए रोकी कहाँ है? रोकी है उत्तरी अमेरिका में। एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। आल्पस कहाँ है? यूरोप में। और एंडीज, ये एंडीज तो हो गया। आल्पस, एटलस कहाँ है? वो है अफ्रीका में। ठीक है। चलिए भ्रंशोत पर्वत कैसे होते हैं? जब किनारे की जो चट्टान होती हैं, किनारे की जो चट्टान होती हैं वो स्थिर होती हैं और बीच का भाग क्या हो जाता है इसमें? ऊपर उठ जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। ठीक है। जैसे कि ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है एक, वो कैसा पर्वत है? ये भ्रंशोत पर्वत है। ठीक है। और यदि, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है? यदि ज्वालामुखी पर्वत के बात करें तो ये छिद्रों के सहारे जो मैग्मा जमा होता है ऊपर आने की कोशिश करता है, तो उस तरीके से वो ज्वालामुखी पर्वत के रूप का आकार ले लेता है। ठीक है। जैसे कि कौन कौन से हैं? माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? एक माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है। मेरापी पर्वत जो है वो कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत है। और माउंट रेनियर कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है।
वलित पर्वतों को हम प्राचीन पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से, पहले तो देख लेते हैं क्या होता है वलित पर्वत, क्या होते हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक शक्ति होती हैं, आंतरिक शक्तियां होती हैं, उनके कारण चट्टानों में क्या हो जाता है, मोड़ पड़ जाता है। पृथ्वी की, जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों में यदि मोड़ पड़ जाए तो उस तरीके से उस मोड़ को ही हम क्या कहते हैं, पर ये कहते हैं वलित पर्वत, ठीक है। जैसे कि वलित पर्वत में कौन कौन से पर्वत आते हैं, जैसे कि हिमालय है, अरावली है, रॉकी है, एंडीज है, ठीक है। तो हम किस में जा रहे थे, ए का थर्ड में और बी का फर्स्ट में, बी ऑप्शन पे जा रहे थे ना, तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। यदि बात करें अपशिष्ट पर्वत की, तो अपशिष्ट पर्वत का आपने एक उदाहरण देख ही लिया है, ठीक है। कटे छठे रूप होते हैं ये, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, अपवाहित नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है चाड, ऑप्शन बी है इथोपिया, ऑप्शन सी है सूडान, ऑप्शन डी है युगांडा। बताइए क्या राइट होगा इसमें। 58। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा नहीं है अपवाहित नील नदी द्वारा। वो है आपका ऑप्शन ए राइट होगा, चार्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है यूके। बताइए क्या राइट होगा इसमें। 59 पे कमेंट करेंगे क्या होगा आंसर। इसमें होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, ऑप्शन ए है जोन्सोर, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताइए क्या राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट, ठीक है। कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1817 से 1817 से 19 के बीच में हुआ था, ठीक है। 1817, 1818, 1819, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 24 दिसंबर 2012 को अपने कार्यालयों में उद्योगपतियों एवं उद्योग संगठनों के सुविधापूर्वक पहुंच के लिए कार्ड जारी किए। उस कार्ड का नाम बताइए क्या है। ऑप्शन ए है चांदी कार्ड, ऑप्शन बी है स्वर्ण कार्ड, ऑप्शन सी है प्लेटिनम कार्ड और ऑप्शन डी है उद्योग कार्ड। बताइए क्या राइट होगा इसमें। 61 का क्या राइट होगा। इसमें होगा स्वर्ण कार्ड। इसके लिए हैं उद्योगपतियों और उद्योग संगठनों के सुविधापूर्वक पहुंच के लिए बनाए गए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक तरफ फसल दी है, दूसरी तरफ प्रदेश दिए हैं। ऑप्शन एक रबर, रबर के सामने दिया मॉरिशस, कहवा के सामने दिया है इटली, और जैतून के सामने दिया है कोलंबिया, और गन्ने के सामने दिया है मलेशिया। बताइए क्या राइट होगा इनमें। 62 पे कमेंट करेंगे क्या होगा। देखिए रबर कहाँ है, मलेशिया, ठीक। कहवा कोलंबिया, जैतून इटली और गन्ना मॉरिशस। ए का फोर, बी का थर्ड। ए का फोर, बी का थर्ड किसमें है, दो में दिख रहा है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। और हमने क्या लगाया इसमें, सी का टू है, सी का टू है तो बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक शेर सफारी एक शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन ए है बलरामपुर, ऑप्शन बी है महाराजगंज, ऑप्शन सी है इटावा, ऑप्शन डी है पीलीभीत। बताइए क्या राइट होगा।
63। इसमें होगा आपका इटावा में किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर होता है। ऑप्शन ए है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। बताइए क्या राइट होगा। 64। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट। ठीक है, यदि बात करें 6 की, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्या होगा इसमें, ये है माइक्रो। ठीक, यदि बात करें 7 की, 7 क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है सिलिकॉन। बताइए क्या राइट होगा। कितनी परत होती है पृथ्वी की। क्रस्ट होती है, मेंटल होती है, कोर होती है। ये किससे बना होता है, सिलिका एल्युमिनियम से। ये मेंटल किससे बना होता है, सिलिका मैग्नीशियम से। और यदि कोर की बात करें तो ये होता है निकिल और लोहे से। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। तो बताइए क्या होगा इसमें 65 में, क्या राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट होगा, सिलिकॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम धातु का संग्रह निम्न में से डुबोकर किया जाता है। ऑप्शन ए है केरोसिन मिट्टी के तेल में, ऑप्शन बी है हवा में, ऑप्शन सी है जल में, ऑप्शन डी है अमोनिया में। बताइए क्या राइट होगा इसमें। 66। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए केरोसिन मिट्टी का तेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है। ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है चारकोल, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है एस्फॉल्ट। बताइए क्या राइट होगा। 67 पे कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा। इसमें होगा आपका एस्फॉल्ट, डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क बर्फ होता है। ऑप्शन ए है वाष्प, ऑप्शन बी है बर्फ 0 डिग्री, ऑप्शन सी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है जल रहित कैल्शियम क्लोराइड द्वारा अभिक्रिया कराया गया बर्फ। क्या राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए है किण्वन, ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन डी है बहुलीकरण। बताइए क्या राइट होगा इसमें। 69। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए किण्वन। ठीक है, किण्वन क्या होता है, जैसे कि जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है एक, जिसमें शर्करा के अणु अणु होते हैं, उनको सरल यौगिक में छोड़ा जाता है। क्या होता है, सरल यौगिक में बनाकर छोड़ा जाता है। ठीक है, अपचयन क्या होता है, किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, असंतृप्त वसा या तेलों में हाइड्रोजन परमाणु छोड़े जाते हैं। ठीक है, यदि बात करें बहुलीकरण की, तो इसमें क्या होता है, कम अणुभार वाले अणु आपस में जुड़कर ज्यादा अणुभार वाले अणु बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है। कौन सा प्रोटीन है वो।
ऑप्शन ए है एमिलाइड मोनोप्रोटीन, ऑप्शन बी है एमिलाइड मल्टीप्रोटीन, एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन, और ऑप्शन डी है एमिलाइड लेप्टिक प्रोटीन। बताइए क्या राइट होगा इसमें। 70। इसमें होगा आपका प्रीकर्सर प्रोटीन, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, चलिए 71 देखते हैं। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है, ऑप्शन ए है न्यूट्रिनो, ऑप्शन बी है लेप्टॉन्स, ऑप्शन सी है हिग्स बोसॉन, और ऑप्शन डी है मेसॉन्स। बताइए क्या राइट होगा। 71 कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट, मेसॉन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है, ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है कैल्शियम। क्या राइट होगा इसमें। सेवेंटी टू, बताइए क्या होगा। 72 का होगा डी, कैल्शियम। और इसमें जो है ये मेसॉन्स नहीं होगा, ये गलत है। इसमें कौन सा होगा, इसमें हिग्स बोसॉन होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, ऑप्शन ए है नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन सी है नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, ऑप्शन डी है लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सर्वाधिक होता है। बताइए क्या राइट होगा इसमें। 73, इसका होगा आपका ऑप्शन ए, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मृत तृष्णा का उदाहरण है, ऑप्शन ए है अपवर्तन का, ऑप्शन बी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन का, ऑप्शन डी है विवर्तन का। बताइए किसका किसका उदाहरण है मृत तृष्णा। 74, इसका होगा आपका ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मृत तृष्णा होता क्या है, कोई वस्तु है, उसकी विकृत छवि जो है किसी अलग अलग उसमें दिखाई देती है। जैसे कि इसमें, जैसे कि गर्मी में सड़कों पर ऐसा लगता है जैसे कि पानी है, लेकिन फिर भी होता नहीं है, तो यही मृत तृष्णा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है, ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है कास्टिक सोडा, ऑप्शन सी है सोडियम बेंजोएट, और ऑप्शन डी है गंधक का अम्ल। बताइए क्या राइट होगा। 75, इसका होगा आपका ऑप्शन बी राइट, कास्टिक सोडा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है, ऑप्शन ए है प्रकाश की तीव्रता का, ऑप्शन बी है समय का, ऑप्शन सी है दूरी का, ऑप्शन डी है प्रकाश वेग का। बताइए क्या राइट होगा। 76, इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट, दूरी का होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष का जो मात्रक होता है वो दूरी का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रदूषण युक्त वायुमंडल की निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है वर्षा, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हवा। बताइए क्या राइट होगा 77 में। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है, तो वो होगा आपका ऑप्शन बी वर्षा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है, ऑप्शन ए है भोज, ऑप्शन बी है
गोविंदराज, ऑप्शन सी है चंद्रवर्मन, ऑप्शन डी है महिपाल। बताइए क्या राइट होगा। इसमें आपका होगा ऑप्शन ए भोज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, ऑप्शन ए है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय आंदोलन, ऑप्शन सी है जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से, ऑप्शन डी है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। बताइए किससे जुड़ा है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन जो पोलो जो जुड़ा है वो हैदराबाद से जुड़ा है, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। ठीक है, यदि बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट की तो कब स्टार्ट हुआ था, 1942। ठीक है, सविनय अवज्ञा वो हुआ था 1930 में, 1930। गांधी ने नेतृत्व किया था इसका ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ठीक है, ये मुंबई अधिवेशन में शुरू होने वाला क्या है, महात्मा गांधी के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। ठीक है, और देखते हैं जूनागढ़, जूनागढ़ जो सैनिक कार्यवाही हुई है वो कब हुई है, वो हुई है 1947। ठीक है, हैदराबाद की बात करें तो वो कब हुई है, वो हुई है 1948। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ऑप्शन है ऑस्टिन, ऑप्शन बी है CR एटली, ऑप्शन सी है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। बताइए क्या राइट होगा इसमें। ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूरियोसिटी ओवर रोवर के सामने दिया टैबलेट, और मैसेंजर के सामने दिया है DRDO का मानव रहित वायुयान, और रुस्तम फर्स्ट के सामने दिया है USA का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान, और आकाश 2 के सामने दिया है नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान। मिलान करना है, बताइए क्या राइट होगा इसमें। देखिए क्यूरियोसिटी रोवर जो है वो किससे है, वो है आपका USA का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान से। ठीक, यदि बात करें मैसेंजर की तो वो है नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान। ठीक, यदि बात करें रुस्तम की तो वो है ये DRDO का मानव रहित वायुयान, और आकाश 2 की बात करें तो वो है टेबलेट। ठीक है, फर्स्ट सी का 2 हुए। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आधुनिक ब्रह्मोस पराध्वनिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत ने संयुक्त रूप से किसके साथ विकसित की है। ऑप्शन है USA, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है जापान। बताइए क्या राइट होगा 82 में। ये डी का फर्स्ट लगाया ना हमने, तो डी का फर्स्ट ए में आएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ए का 3, बी का 4, दो में था ना, 3 4 और 3 4। सी का 2 एक में है। ठीक है, इसमें क्या होगा, रूस ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है,
ऑप्शन ए है भगत सिंह की, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस की, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद की और ऑप्शन डी है राम प्रसाद बिस्मिल की। कौन सा राइट होगा इसमें? स्प्रिंगिंग टाइगर 83 ये है सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, इन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, और सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, ये किसका था? ये था राम प्रसाद बिस्मिल का। ठीक है, और मैं आज़ाद हूँ आज़ाद रहूंगा आज़ादी मरूंगा, ये किसने कहा था? ये कहा था चंद्रशेखर आज़ाद ने। ठीक है, भगत सिंह का क्या नारा था? इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है हुमायूं कबीर। बताइए किसकी है? 84 इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है स्पेन, ऑप्शन डी है फ्रांस। बताइए कौन सा राइट होगा, कमेंट करेंगे और बताएंगे। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, यूएसए में हुई थी। और कब हुई थी? ये हुई थी 15 जुलाई 1913 को। 15 जुलाई 1913 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, किसने की थी? वो की थी लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए है देवरिया, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है महाराजगंज, ऑप्शन डी है कुशीनगर। बताइए क्या राइट होगा? देखिए ये कब हुआ था? ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को हुआ था। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन जो था उसमें कुछ प्रदर्शनकारी थे, तो उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, पुलिस स्टेशन में। ठीक है, तो 22 पुलिसकर्मियों की डेथ हो गई थी। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन बी राइट होगा, गोरखपुर में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। ऑप्शन ए है लखनऊ समझौता, ऑप्शन बी है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन थर्ड है खिलाफत आंदोलन और फोर्थ है जलियांवाला बाग हत्याकांड। बताइए क्या राइट होगा? देखिए लखनऊ समझौता कब हुआ था? वो हुआ था दिसंबर 1916 में। दिसंबर 1916 को हुआ था। ठीक, चंपारण सत्याग्रह ये हुआ था 10 अप्रैल 1917 को। 10 अप्रैल 1917 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1919 से लेके 24 तक। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, चलिए कौन सा होगा इसमें? देखिए 16 पहला किस किस में है? 3 में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 16 के बाद 17 सेकंड इन दोनों में है, तो ये कट जाएगा। और यदि बात करें इसकी 19 की और ये 19 की, 19 24 और ये 19, तो 4 आएगा। ठीक है, 87 का क्या आएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए है खड़क सिंह, ऑप्शन बी है शेर सिंह, ऑप्शन सी है नवनिहाल सिंह, ऑप्शन डी है दलीप सिंह।
बताइए क्या राइट होगा इसमें? 88। इसमें आपका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, दलीप सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बताइए क्या राइट होगा? ऑप्शन ए है आपके पास इलाहाबाद, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है बलिया और ऑप्शन डी है फैजाबाद। क्या राइट होगा? 89। इसमें आपका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, बलिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है जेबी कृपलानी। क्या राइट होगा इसमें? 90। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? ऑप्शन ए है रामगढ़ अधिवेशन 1940, ऑप्शन बी है लखनऊ अधिवेशन 1936, ऑप्शन सी है फैजाबाद अधिवेशन और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, 1936। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है विद्युत चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है रजनी कोठारी, ऑप्शन सी है रोमिला थापर, ऑप्शन डी है ए के दुबे। बताइए क्या राइट होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी रजनी कोठारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार और नवनिर्वाचित होने का अधिकार भारत में है। क्या है एक? वो है ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी है प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन डी है वैधानिक अधिकार। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें 93 में? मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है भारत में? संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? जो व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी होते हैं और संविधान के जरिए नागरिकों को दिए जाते हैं। ठीक है, तो कितने से कितने तक आते हैं ये आते हैं 12 से लेकर 35 तक आते हैं। ठीक है, पार्ट 3 में इनका उल्लेख है। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। और इसी के अंदर जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वैधानिक अधिकार क्या होता है? वैधानिक अधिकार में जो किसी कानून या विधानमंडल द्वारा बनाए गए हों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। ऑप्शन ए है केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी है राज्यसभा में, ऑप्शन सी है केवल राज्य विधानसभा में सभाओं में, और ऑप्शन डी है संसद के किसी भी एक सदन में। बताइए क्या राइट होगा इसमें? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी वो एज होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 25, 25 साल। राज्यसभा की बात करें तो वो होनी चाहिए आपकी 30 साल। ठीक है, यदि बात करें प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन जो हुआ था वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये भी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, यदि बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा का जो गठन हुआ था, ये राज्यसभा का प्रथम राज्यसभा का जो गठन हुआ है वो कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को हुआ है। यहाँ 3 अप्रैल को हुआ है, वहाँ 17 अप्रैल को हुआ है।
ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उग्रवादी था? ऑप्शन ए है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या राइट होगा? नाइन्टी फाइव। इसमें आपका होगा ऑप्शन सी राइट, बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमनवेल्थ पत्र किसके द्वारा जुड़ा है, किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए है बीजी तिलक, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट से, ऑप्शन सी है जी के गोपाल कृष्ण गोखले से और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा राइट होगा? 96 में इसमें होगा आपका एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया है, महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, किसे नहीं हुआ है? ऑप्शन ए है सेल, ऑप्शन बी है BEL और ऑप्शन सी है ONGC और ऑप्शन डी है NTPC। बताइए कौन सा राइट होगा? नाइन्टी सेवन। इसमें होगा BEL। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम थी? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। बताइए क्या राइट होगा? 2001 के अनुसार बताना है। ठीक है, बाल मृत्यु दर न्यूनतम थी 98, तो वो होगा आपका ऑप्शन ए राइट। ठीक है, केरल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 2010-11 में 2004-5 की कीमतों पर निम्न में से कौन सी एक भारत में प्रति व्यक्ति आय है? ऑप्शन ए है 30,525, ऑप्शन बी है 33,626, ऑप्शन सी है 34,443 और ऑप्शन डी है 35,993। बताइए क्या राइट होगा? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि हाँ प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। ठीक है, पर कैपिटा इनकम कितनी थी? नेट नेशनल इनकम क्या पता होना चाहिए कि हाँ वो कितनी थी? नेट नेशनल इनकम NNI। ठीक है, हमें पर कैपिटा इनकम तो निकालनी है, बतानी है यहाँ कितनी है, यानी कि पर कैपिटा इनकम PCI बताना है। और आपको पॉपुलेशन पता होनी चाहिए क्या कि उस टाइम पे कितनी थी 2010 और 11 में, अनुमान के हिसाब से बताना है ऐसे ही। तो ये कितनी थी नेट नेशनल इनकम कितनी थी उस टाइम पे? ये थी 43 94 93 93 4। ठीक है, और जनसंख्या कितनी थी उस टाइम पे? तो 122 करोड़। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 35,993 आ जाएगा। ठीक है, 35,993, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पार्ट टू का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 100। चलिए देखते हैं, निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। बताइए क्या राइट होगा? देखिए पार्ट 1 का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पार्ट 1 का लिंक। और हम जैसे कि PDF देते हैं तो ये जैसे कि हम पार्ट तीनों कर लेंगे कंप्लीट, तो उसके बाद में आपको PDF भी इसका मिल जाएगा। ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 100 का? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें।
कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।